जिसे घर के सारे काम काज आते थे। वो अपने माता पिता के साथ बुलंदशहर के एक गांव में रहती थी। शहर से उसके चाचा चाची उसके लिए ऋषि नाम के लड़के का रिश्ता लाते हैं, जिसकी फोटो देखकर उसके माता पिता उसे शादी करवाने को राजी हो जाते हैं। अगले ही महीने सिया और ऋषि एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। सिया ऋषि से शादी करके एक बड़े से घर में आती है और गृह प्रवेश के बाद अपने मन में कहती है, अरे बाप रे, इतना बड़ा घर, ये तो बिल्कुल महल जैसा है। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं देखा इतना बड़ा घर। सिया की सास सुहासिनी कहती है, रे बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी। आ बहू, मैं तुझे घर दिखा दूं। सुहासिनी एक एक करके उसे घर का हर कोना दिखाती है और अगले दिन उसे रसोई में ले जाती है और कहती है, रे बहू, आज से तू इस घर की अन्नपूर्णा देवी है, तो आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी? माँ जी, मैं खीर बनाऊंगी। वैसे चूल्हा कहाँ है माँ जी? रे चूल्हे की क्या जरूरत है, गैस पे बनाना। ठीक है माँ जी। और लकड़ियाँ कहाँ है? रे बहू, अब क्यों चाहिए तुझे वो है? अरे माँ जी, ये गैस लकड़ियों से ही तो चालू होगी ना। बहू ये देख, गैस की नोब होती है, ये यूं चालू होती है और गैस जल जाती है। रे बावड़ी, समझ में आई? जी माँ जी। सुहासिनी उसी के पास खड़े होकर उसे रसोई के सारे काम बताती है और इस तरह वो अपने ससुराल में सबको खीर बनाकर खिला देती है। सब उसके हाथ की बनी खीर की तारीफ करते हैं। तभी सिया का ससुर संजय कहता है, अरे बहू, बहुत अच्छी खीर बनाई है तूने। क्या तू मुझे लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनाकर खिलाएगी अपने हाथों की? ठीक है बाबूजी, मैं बना दूंगी। माँ जी, यहाँ पर सिलबट्टा कहाँ होगा? यार तुझे ये नहीं मिलेगा, इसकी जगह मिक्सी में चटनी बना लियो, समझी? माँ जी, ये मिक्सी क्या होता है और इसमें कैसे बनेगी चटनी? शाम को बनाएगी ना तो बताऊंगी कैसे चलती है ये मिक्सी। सिया साफ सफाई कर ही रही होती है कि उसके सामने घर का नौकर बाबूलाल वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहा होता है कि वो उसको बहुत ध्यान से सफाई करता देखती है और पूछती है, बाबू भैया, आप ये इससे क्या कर रहे हैं और ये सब क्या होता है? अरे बिटिया, ये घर की धूल मिट्टी साफ करने वाली मशीन है। जहाँ इसको चला कर रखते हैं, ये सारी मिट्टी अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा बाबू भैया, जब आपका काम हो जाए ना तो आप ये मुझे दे देना, मैं भी अपने कमरे की सफाई कर लूंगी इससे। अरे नहीं बिटिया, मैं कर दूंगा। आप तो नहीं बहू है, आपसे ऐसा काम नहीं करवा सकते। अरे नहीं नहीं बाबू भैया, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। कुछ देर बाद सिया अपने कमरे में वैक्यूम क्लीनर से बटन ऑन करके काम कर ही रही होती है कि वो घर के पर्दों की तरफ वैक्यूम को कर देती है। पर्दा उसमें चला जाता है। वहाँ से वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है कि तभी सामने ऋषि आ जाता है और कहता है, अरे ये काम करने के लिए हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, तुम क्यों कर रही हो ये सब? अरे ऋषि जी, मैंने ना इसे कभी यूज नहीं किया, इसीलिए मैं थोड़ा सीख रही हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो आपके गाल पर लग गया, अब इसे मैं कैसे हटाऊं ऋषि जी? ऋषि के गालों पर वैक्यूम चिपक जाता है। वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हटता ही नहीं है। तभी बाबूलाल वहाँ आता है और जल्दी से वैक्यूम का प्लग बंद कर देता है। चैन की सांस लेते हुए ऋषि कहता है, अरे तुम पागल वागल हो गया? कितनी आफत मचा दी तुमने यहाँ पे। जरा अपने आसपास देखो, साफ तो हुआ नहीं, फैला और दिया। शाम के वक्त सिया अपने ससुर के लिए उस चटनी को बनाने जाती है तो अपनी सास से पूछती है। सुहासिनी उसे चलाने का तरीका समझा देती है और वो मिक्सी में सब सामान डालकर जैसे ही चलाती है, मिक्सी का ढक्कन टाइट ना लगने की वजह से उसके कपड़ों और पूरी रसोई में चटनी फैल जाती है। सिया से ये काम भी नहीं संभलता और अपनी माँ जी को आवाज लगाती है,
जैसे ही वो रसोई में आती है वो धड़ाम से गिर जाती है और कहती है, हमारी बहू ने मेरे बैठने का सपोर्ट ही तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, शायद मैंने ढक्कन टाइट नहीं लगाया था, इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। सिया सुहासिनी को कमरे तक ले जाकर उसको दवाई लगा देती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन ऋषि ने सुहासिनी और संजय की 30वीं सालगिरह मनाने के लिए बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए। उनमें से एक उसकी बिजनेस पार्टनर मिस सानिया गुप्ता आई थी। अपनी सास के लाख मना करने पर भी सिया सबको अपने हाथ से जूस सर्व करती है और जूस सर्व करते हुए गलती से मिस सानिया के कपड़ों पर वो जूस गिरा देती है, जिसके बाद मिस सानिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब करने की? अरे देख के नहीं चल सकती थी क्या? वो मैम, मुझसे गलती हो गई, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। वो पार्टी में सबके सामने झाड़ू लगाकर वहाँ से कांच साफ करती है। सानिया को सिया शक्ल से इस घर की नौकरानी नजर आती है। तभी सिया सानिया के गले में हार देखकर बोलती है, वाओ मैडम जी, आपके गले का हार तो बहुत ही सुंदर है। कितने का होगा ये? मैं भी बिल्कुल सेम टू सेम लाऊंगी अपने लिए। क्या पूछा तुमने इस हार के बारे में? तुम्हें पता भी है ये डायमंड का हार है और इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। तुम जैसी नौकरानी की हैसियत इसे पहनना तो दूर, इसे सोचने के भी बाहर है। मैम, आपका कोई हक नहीं है ऐसा बोलने का, और महंगा भी है तो क्या हुआ, मैंने तो बस आपसे पूछा ही था ना। लो भाई, इसकी बातें तो सुन लो। मैम, आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं? तानिया पार्टी में सबको अपनी तरफ इकट्ठा करती है और सिया की घनघोर बेइज्जती करती है। अरे जरा इस नौकरानी की शक्ल तो देखिए, इसे देखकर लगता ही नहीं कि इसके पास खाने के लिए राशन तक का पैसा भी होगा। सब लोग सिया पर हंसने लगते हैं। सबको इस तरह हंसता देख सिया का पति और सास ससुर आते हैं और बोलते हैं, मिसेस सानिया, स्टॉप दिस नॉनसेंस। आपका ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? सिया मेरी पत्नी है, किस हक से आपने उसको जज किया? ओ मिस्टर ऋषि, ये आपकी गंवार वाइफ भी ना, ये इतने बड़े घर की बहू है, क्या बात करना इसके बारे में तो। और आपकी पार्टी में किसी नौकरानी की कमी थी क्या, जो आपने अपनी ही पत्नी को इस घर की नौकरानी बना दिया? सानिया जी, A1 से मेरी बहू आपकी तरह बेशरम और बेहया ना है, बिना संस्कारों वाली ना है। हाँ, Whatever, ओ प्लीज अपनी शर्म और संस्कार अपने पास ही रखो बढ़िया। ये सुनने के बाद सिया और ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और ऋषि उससे बिजनेस डील तोड़ देता है और गुस्से में सिया कहती है, लगता है आपको तमीज नाम की चीज बिल्कुल नहीं आती। क्या आपके स्कूल के मास्टर ने आपको ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अरे क्या फायदा इतने महंगे कपड़े और गहने पहनने का, जब आपको किसी की इज्जत करनी नहीं आती, उससे बात करना नहीं आता। अपनी हद में रहो लड़की। मेरा नाम सिया है और मेरी माँ जी से जो बदतमीजी करेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे जो बोला वो सब मैंने सहन कर लिया, लेकिन मेरी माँ जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी इनसे माफी मांगिए। नहीं मांगूंगी माफी। आपको अपनी इज्जत बचानी भी है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर समाचार पत्र वाले लोग भी हैं जो कल अखबार में आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छाप देंगे। बाकी आपके ऊपर है। सानिया डर के सबके सामने अपनी गलती मानती है और सिया के कहने पर वो सबसे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। सभी पार्टी में सिया को बड़े घर की होशियार बहू कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो अपने